जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी जीत के साथ हलचल मचाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को क्या आज ट्रैवल खर्च में दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या फिर उनको रेगुलर बेल मामले में ज़मानत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी पूरे मौजू पर हम बात करेंगे। देखिए, इंजीनियर रशीद ने जब लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था तो एक बड़ी हलचल पैदा हुई थी, क्योंकि वो जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने ये बड़ी जीत हासिल की थी। तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग मामले में वो 2019 से ही बंद है। बीच में एक बार जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए उनको ज़मानत ज़रूर मिली, लेकिन उसके बाद से वो लगातार जेल में है। उनको कस्टडी पैरोल मिलती है और कस्टडी पैरोल के ज़रिए से वो पार्लियामेंट तक आ पाते हैं। उनसे कुछ मुलाकातें उनके पार्टी के वर्कर्स, उनके रिश्तेदार ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको फ़िलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ता है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी रेगुलर ज़मानत को लेकर एक अहम समाअत होने जा रही है। इस मामले में जो पहले पटियाला हाउस स्पेशल NIA कोर्ट में चल रहा था, उससे उनकी रेगुलर ज़मानत को खारिज कर दिया गया था। दरअसल उनकी रेगुलर ज़मानत का जो मामला है, लंबे समय तक उस पर जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रहा और उसके बाद अदालत ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट में आज दलीलें जो हैं वो रखी जाएंगी और इंजीनियर रशीद के वकील अदालत को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंजीनियर रशीद को क्यों ज़मानत मिलनी चाहिए। दरअसल अब तक जो दलीलें दी जाती रही हैं उसमें एक बड़ी दलील ये है कि इंजीनियर रशीद अब एक आम शख्स नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोग नुमाइंदे हैं। उनके खुशी गम में शामिल होना, उनकी मुश्किलों को उठाना, उनकी नुमाइंदगी करना, अपने इलाके में डेवलपमेंट कराना, ये सब इंजीनियर रशीद की जिम्मेदारी है और उनका फ़र्ज़ है और ये उनका हक भी है। तो कुल मिलाकर उनको एक इस बुनियाद पर ज़मानत दी जानी चाहिए। दूसरी बड़ी दलील है उनकी रेगुलर ज़मानत को लेकर के उनका टेरर फंडिंग मामले में नाम ज़रूर आया है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत नहीं है। उनके पार्टी के लोग मानते हैं कि सिर्फ इल्ज़ामात के तहत उनको लगातार जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ये एक बड़ा पहलू जो है जिसके तहत उनकी ज़मानत जो है लगातार जो है मांगी जा रही है। हालांकि NIA की तरफ से इस बात को लगातार कहा जाता है कि उनका जो है टेरर फंडिंग मामले से लिंक था और जो ज़हूर वटाली नाम का व्यक्ति है उसके साथ उनका मेल जोल था और ज़हूर वटाली के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज़, ऐसे पेपर्स मिले थे जिसमें फ़ॉरेन एंट्रीज थी, यानी फ़ॉरेन से जो पैसा आया, जो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुआ, वो जो है ज़हूर वटाली के पास से मिली और ये उससे मिलते जुलते थे। दूसरी तरफ जो इंजीनियर रशीद के वकील हैं, जो उनके पार्टी के वर्कर्स हैं, उनका कहना यह है कि उनको सियासी तौर पर निशाना बनाया गया और 5 अगस्त 2019 से पहले उनको दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली बुलाकर पूछताछ के बहाने उनको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। तो वाज़ेह सबूत नहीं है, कई लोग इस मामले में बरी हो चुके हैं। ये तमाम बातें जो हैं इंजीनियर रशीद के रेगुलर बेल को लेकर कही जाती रही हैं। अब अदालत पर है कि वो इस मामले को कैसे तय करती है, लेकिन ये मामला पटियाला हाउस स्पेशल NIA कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में गया है और वहाँ पर इस मामले में समाअत होने वाली है। अब इंजीनियर रशीद का एक की जो कस्टडी पैरोल का इशू है, यानी उनका ट्रैवल खर्च का जो मामला है कि उनको 24 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक पार्लियामेंट जाने के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी, लेकिन साथ ही साथ जो स्पेशल NIA पटियाला हाउस कोर्ट है उसकी तरफ से कहा गया था कि जो ट्रैवल खर्च होगा, आने जाने में जो सिक्योरिटी लगेगी, जो गाड़ियाँ लगेंगी और जो भी तमाम इंतजामात करने पड़ेंगे, वो तमाम खर्च, वो तमाम एक्सपेंसेस, वो सभी के सब इंजीनियर रशीद को देने होंगे और जेल अथॉरिटी की तरफ से इस पूरे अरेंजमेंट के लिए, आने जाने के उनके पूरे अरेंजमेंट के लिए जो कि वो पार्लियामेंट जाएंगे, उसके लिए 1,45,000 रुपये प्रतिदिन डेली जो है आने जाने पर जो खर्च होगा वो उसको मांगा जाएगा और तकरीबन 12 दिन के 17 लाख रुपए उनसे मांगे गए हैं कि 17 लाख रुपए जमा कराइए। लेकिन इंजीनियर रशीद अभी जो है परसों ही वो पार्लियामेंट आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं 1.5 लाख रुपए देकर पार्लियामेंट आया हूँ और एक ही दिन के लिए आया हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है कि इतने ज़्यादा पैसे हम जमा कर सके। तो कुल मिलाकर आज इस मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा कि उनके वकीलों की तरफ से पहले ही गुजारिश की गई थी कि उन पर ट्रैवल खर्च ना लगाया जाए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया है
और दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी जब उन पर इसी तरीके का खर्च लगाया गया था उसमें उनको काफ़ी हद तक राहत दी थी और जो तकरीबन 50% तक उनका जो ट्रैवल खर्च है उसको कम कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर आज ट्रैवल खर्च मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि क्या उनको इस मामले में कोई राहत मिलती है, क्या उनका ट्रैवल खर्च कम किया जाता है, क्योंकि एनआईए का तो मौक़िफ़ स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में रहा था कि उनको अंतरिम जमानत तो बिल्कुल ना दी जाए और जो कस्टडी पैरोल दी गई है अगर वो कस्टडी पैरोल दी जाती है तो उस पर ट्रैवल खर्च लगाया जाना चाहिए। एनआईए को नोटिस पिछली तारीख पर जारी हुआ था, आज एनआईए को भी अपना जवाब दाखिल करना है और इस मामले में बताना है कि आखिर इंजीनियर रशीद के वकील जो ये दलील दे रहे हैं कि उनका कोई ज़ाती काम नहीं है, ये पब्लिक के पर्पज़ के लिए वो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बात रखना, उनके मुश्किलों से आगाह करना, डेवलपमेंट के काम की तमाम चीज़ें जो है उसको पेश करना, उस पर बात करने के लिए वो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं और यही जमहूरियत है। और जमहूरियत में अगर पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो किस तरह से क्या कहा जा सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये उनका फ़र्ज़, जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनका ये अधिकार, उनका हक़ है कि वो पार्लियामेंट जाएँ। बहरहाल एनआईए को आज इस पूरे मामले पर जवाब देना है कि उनका ट्रैवल खर्च क्यों कम ना किया जाए और आखिर उनसे ट्रैवल खर्च क्यों लिया जाए। तो इंजीनियर रशीद के वकील तो ये चाहते हैं कि ट्रैवल खर्च को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो बहरहाल इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी, जो अपडेट होगी हम फिर बताएंगे। मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे प्रकाश गुप्ता, खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।